ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज वाली बड़ी कंपनी पेटीएम को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तगड़ा झटका लगा है। हालांकि इस पर अब पेटीएम का बयान आया है। पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए मैसेज जारी कर कहा कि वे अपने बचे हुए बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है। आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग में डिपॉजिट, टॉपअप को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। आरबीआई के इस बड़े एक्शन के बाद कंपनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि OCL ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि PPBL आरबीआई द्वारा 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए सर्कुलर के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की कोशिश कंपनी कर रही है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत कई आदेश दिए हैं। PPBL आरबीआई के निर्देशों का तत्काल पालन करने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। इसके लिए आरबीआई के साथ साथ अन्य बैंकों के साथ भी मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय बैंक के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी से नया कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन मौजूदा ग्राहक अपने खाते से पहले की तरह ही पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही कस्टमर सेविंग्स, करंट, प्रीपेड, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC के बिना किसी समस्या के विथड्रॉल कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पेटीएम पर एक्शन के बाद कंपनी ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। कंपनी ने अनुमान जताया है कि मार्च तक नई जमा राशि स्वीकार न करने के कारण कंपनी की वार्षिक कमाई पर 300 से 500 करोड़ रुपए तक का प्रभाव पड़ने की संभावना है। रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद गुरुवार यानी कि 1 फरवरी को कंपनी के शेयर्स में 20% की गिरावट भी देखी गई। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.